मेरे मोबाइल में थे पैसे जैज़ कैश में, तो अम्मी मोबाइल मेरा साथ ले गई थी कि वहाँ से पैसे निकलवा के ना तो मैं अपनी दवाई भी लेती आऊँगी। तो यहाँ पे ये अम्मी, क्योंकि अम्मी के पास मोबाइल था तो अम्मी वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत शूट भी करके ले आई थी डॉक्टर की क्लिनिक पर। तो ये जो डॉक्टर हैं ये मेरे अब्बू के दोस्त हैं, तो काफ़ी अच्छे हमारे इनसे ताल्लुकात हैं। अंकल हैं हमारे चाचू, तो ये उनकी माशाल्लाह से पोती है, तो थोड़ा बहुत वीडियो में बना आई थी। मैं गई हुई थी अपनी दवाई लेने, बुखार उतर नहीं रहा ना, ये दवाई, ब्रेड ले आई हैं और दूध ये रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियां, आज तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। सही, आप ज़्यादा ना बोलें, अब ज़्यादा ना बोलें आज। दवाई लेके आई हूँ, कहते चावल बिल्कुल नहीं खाने। चलो चाय बना दो, चाय बना दूँ आपको, फिर दवाई खा लें। जब रोटी खा के ना तो ये दवाइयाँ खानी है, ये दी हैं उसने। उनका पेट में भी दर्द है, 3 वजन ये है सारे। आज अम्मी को मैंने रोज़ा भी नहीं रखने दिया क्योंकि अम्मी की कल परसों से ही तबीयत खराब है ना, तो रोज़ा नहीं है अम्मी को। उसको खुद शुगर है ना, पता मैं खुद नहीं रख रहा रोज़े दवाइयाँ गोलियाँ। चले तो चाय बनाते हैं, फिर ब्रेड खा के फिर दवाई खाएं। हाँ जी, अम्मी के लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ, कुछ खाएंगे तो फिर वो दवाई लेंगी ना। बीपी लो है, डॉक्टर ने बताया। इस टाइम खुला दूध मिलता नहीं है गाय का, तो इसलिए ये टी वाइटनर जो होता है वो ले आई हैं अम्मी। सुबह 9 बजे का टाइम है, अम्मी खा रही हैं ब्रेड और चाय, और साथ में मेडिसिन मैंने कहा खा लें। ये रात को भी अम्मी सो ही रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। गोलियां खा के रात सोई हूं, सुबह आँख खुली है, पता नहीं नींद। ये रहे अम्मी का मुंह भी सूजा हुआ है सो के, आँखें भी सूजी हुई हैं। जय शुक्र है कि अब रात सो ही रही हूँ, दर्द नहीं पता नहीं चला। रात को तो अम्मी ने कुछ खाया भी नहीं ना, फिर इसलिए दवाई भी नहीं खाई। दोपहर को बस खाई थी दवाई। हाँ भी आए हुए थे, उनको बात वो गए हैं, मुझे पता भी नहीं है। तो ये है कि शुक्र है अब सुबह को अम्मी की फिर भी कह रही हैं कि तबीयत कुछ बेहतर है। 2 ब्रेड खाए हैं अभी अम्मी ने, स्लाइस 2, शुक्र है, वरना तो इंजेक्शन नींद का क्या पेट में दर्द था, वो भी दी है दवाई, ये वाली गोली। सही है। मैंने सुबह सहरी की, लेकिन मैंने अकेले उठ के की, तो मैं वीडियो कुछ भी नहीं शूट कर पाई, और ना ही मैंने कल कुछ शूट किया। कल मैंने कुछ भी नहीं पकाया था, अम्मी की तबीयत सही थी नहीं। अब्दुल्ला ने भी मिर्ची वाला पराठा बनवा के खा लिया, तो मैंने सोचा मैं अकेले अपने लिए क्या बनाऊं। बस खजूर के साथ मैंने पारी करके, और फिर मैंने बाज़ार से मंगवाए थे चावल, तो बस वो खाना खा लिया था। कुछ भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अम्मी की तबीयत कुछ सही हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह बनाते हैं व्लॉग, ये सब कुछ तो चलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम होती है सेहत। तो दुआ करें कि अम्मी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। ये देखें, मैंने कहा मैं अपनी शक्ल भी दिखाऊं थोड़ी सी, कितना मुंह और मेरा ये सूजा हुआ है। बस क्या करें, समझ नहीं आती। जब बुखार होता है ना, फिर तबीयत इतनी हो जाती कमजोरी, चक्कर आने लगते हैं। देखें, आप मेरी शक्ल को देख सकती हैं। दुआ करें मैं ठीक हो जाऊं। आज जुम्मे का रोज़ा था, रोज़ा भी मैंने नहीं रखा बुखार की वजह से। आज भी दवाई लेने जाऊंगी, उसने कहा है 2-3 दिन दवाइयाँ लो तो फिर जाके आपकी तबीयत सही होगी। तो मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन यह है कि अम्मी की तबीयत कुछ बेहतर थी, तो अम्मी ने कहा कि कुछ नमकीन मेरा खाने का दिल कर रहा है, मुंह का जायका बहुत कड़वा सा हो रहा है। तो अम्मी ने कहा कि पतली पतली सी ना दाल बना दो, और मैं दाल के साथ रोटी या तो खा लूँगी या ब्रेड खा लूँगी। तो यहाँ पे अब अम्मी की तबीयत बेहतर थी, अम्मी साथ साथ मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी करवा रही थी।
तो यहाँ पे अम्मी हरी मिर्च और हरा धनिया दाल में डाल रही थी, और दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे के ऊपर घी में लहसुन डाल के ना तड़का लगाने के लिए वो रख दिया था चूल्हे पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। छुट्टी हमारी कल हो गई थी ब्लॉग की, क्योंकि अम्मी की तबीयत की वजह से ना मैं नहीं बना पाई ब्लॉग। दिल भी नहीं कर रहा था बनाने का, क्योंकि जब आप मेंटली आप होते हैं ना पुरसुकून, तब आपको व्लॉग बनाने का भी मज़ा आता है, शूटिंग करने का भी मज़ा आता है, और सब कुछ मतलब आप तब कर सकते हो जब आपका दिमाग पुरसुकून होता है। तो मैं बस टेंशन में थी, दिल भी नहीं लग रहा था, कुछ परेशानी कुछ इस तरह से, मतलब मूड सही नहीं था। तो अम्मी की टेंशन थी, फिर इसलिए मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया। बस अकेली मैं काम शाम करती थी। मतलब मुझे आटा गूंदना जैसे नहीं आता, मैंने खुद आटा गूंदा था। तो बाद में मैं सोच रही थी अरे मैं शूट ही कर लेती, चले मैं आप लोगों को दिखाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको दिखाऊंगी आटा गूंद के। लेकिन आटा अच्छा गूंदा गया था, मतलब मेरे से ख़राब हो गया आटा नहीं, अच्छा गूंदा गया था। और आटा मैं नहीं इसलिए गूंदती क्योंकि अम्मी मुझे रोज़ ही गूंद के देती हैं, बट अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो फिर मैंने खुद आटा गूंदा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गूंदा गया था। मतलब काम अगर कोई करना चाहे आप तो वो हो जाता है। बस ये होता है कि आपके साथ कोई और होता है ना, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी से ज़रा सा वो हो जाते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको करके देने वाला कोई है। तो अम्मी आटा गूंद के मुझे दे देती है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ मुझे आटा गूंदना नहीं आता। लेकिन जब ज़ाहिर है जब इंसान के सर पे पड़ती है तो फिर हर काम आ ही जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है। अम्मी ने 2-3 दिन तो बड़ी टेंशन दी, बहुत मतलब तबीयत अम्मी की ख़राब रही। अम्मी पूरा पूरा दिन सोई रहती थी, तो मेरा भी दिल नहीं लगता था। मैं बस ज़रूरी जो खाना पकाना काम होता था वो करती थी, और ज़्यादा मैं कुछ पकाती भी नहीं थी क्योंकि अम्मी खाती नहीं थी। अब्दुल्ला बच्चा, उसको जो चीज़ दे दो वो खा लेता है, ना तो मतलब सादा सी चीज़ दे दो तो वो खा लेता है बस। तो उसने वो फरमाइश तो करता नहीं कि ये चीज़ बनाओ वो चीज़ बनाओ। तो अफ्तारी जो होती थी मेरी, वो भी मैं सिंपल सी कर लेती थी क्योंकि सिर्फ मैं ही होती थी। तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कुछ बनाने का ना बिल्कुल दिल नहीं करता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, इसलिए मैं कुछ शूट भी नहीं करती थी कि सादा सी अफ्तारी होती थी, बस खजूर खा के शरबत पी लिया और डायरेक्ट खाना खा लिया। तो बस ये अफ्तारी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत आज बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो अब से ये है कि व्लॉग्स मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी आप सब लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलें अपडेट एक दे दूँ आप लोगों को कि अम्मी की तबीयत अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब आप सब लोग अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। वीकनेस तो हो गई है अम्मी को, क्योंकि जाहिर है बुखार के बाद ना वीकनेस हो जाती है, और फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको तो और ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। जो ज़रा यंग बंदा होता है ना वो फिर भी जल्दी रिकवर हो जाता है। तो बस आप लोग अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा बहुत सारी, अम्मी जल्दी से ठीक ठाक हो जाएं, और अम्मी की जो वीकनेस है वो भी जल्दी से कवर हो जाए। तो बाकी ये कि कल से इंशाल्लाह व्लॉग्स रेगुलर होंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो मैं यही करती होती हूँ कि छुट्टी ना हो, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छुट्टी हो ही जाती है। खैर कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अब से व्लॉग आएंगे रेगुलर। तो बस आज का व्लॉग जो है ना इतना ही था, छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा बस अपडेट ही दे दूँ। आप सब लोग अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और एक सब्सक्राइबर थी मेरा, मैंने उनका नाम लेना था, तो वो ना ब्लॉग ही बीच में नहीं मैं बना पाई, तो मैंने उनका ब्लॉग भी, उनका नाम भी नहीं लिया। उनका ब्लॉग था अब्रिश। वो भी मुझे कह रही कि मैं आपके रोज़ ब्लॉग देखती हूँ, कभी आपने मेरा मेरा नाम नहीं लिया। तो थैंक यू जी, जो जो भी मुझे रोज़ देखता है ना बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और जो कभी कभार मुझे देखते हैं उनका भी दिल से शुक्रिया, और जो बिल्कुल नहीं देखते हैं उनका भी शुक्रिया। तो बस आप सब लोग खुश रहें, मुझे देखें ना देखें कोई मसला नहीं, बस आप लोग खुश रहें जहाँ भी रहें। और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मुझे पता है वो लोग वैसे भी मुझे देखते ही हैं, है ना। चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे और अम्मी को याद रखिएगा। अब्दुल्लाह के लिए भी दुआएं कीजिएगा, आज माशाल्लाह से अब्दुल्लाह का आखिरी पेपर है। तो बस आज के बाद फिर उसको ना 1 हफ्ते की मैं छुट्टियां करवाऊंगी, क्योंकि कह रहा है कि मम्मा मुझे 1 हफ्ते की तो छुट्टियां करवा दो पेपरों के बाद। फिर जब नेक्स्ट क्लासेस शुरू होंगी ना तो
फिर मैं जाना शुरू करूँगा, बीच में मुझे थोड़ी छुट्टियाँ करवा दें। तो देखते हैं, वैसे भी माह रमज़ान चल रहा है तो कुछ दिन तो उसको छुट्टियाँ करवा दूँगी, ज़्यादा ना थी तो 1 वीक तो चलो करवा ही दूँगी। तो बस आज का जी व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बस ये एक व्लॉग प्रॉपर तो नहीं था, बस एक अपडेट ही मैंने देनी थी। तो बस कल से इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।